सोशल मीडिया पर अपने परिवार को एडवांस दिखाने के चक्कर में लोग अपने ही परिवार की हंसी और खिल्ली उड़ा लेते हैं। ऐसा ही कुछ रहा सुनीता के साथ में। जी हाँ, विजय रिया की बहन सुनीता रंजन। शादी वैसे जब से हुई है, सुनीता का जो एटीट्यूड है बिल्कुल अचानक से बदल गया है। शादी के बाद से लोगों के साथ में उसका व्यवहार भी बदल गया है। जो सुनीता की आवाज़ नहीं आती थी सोशल मीडिया पर, वो आज जवाब दे रही है उन ऑडियंस को जो सुनीता के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और सुनीता को कमेंट कर रहे हैं। भाई, जो ऑडियंस आपकी जुड़ी है शुरू से, जो देखेगी आपके वीडियो में, उसका हक है कि आपसे सवाल पूछे। ऐसा कुछ 2 दिन पहले का वीडियो आया सुनीता का कि जिसपे मैं बोलने पे ही मजबूर हो गई। सुनीता ने अपने सास ससुर को दिखाया और सास ससुर को दिखाने के साथ साथ सुनीता हो गई एक्सपोज। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का काजल के रिएक्शन में। दोस्तों, मैं ये वीडियो लेट से ला रही हूँ क्योंकि मैं कल भी बहुत कम अपडेट की थी सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़, और परसों मैंने ब्रेक लिया था यूट्यूब से क्योंकि थोड़ा सा मेरे घर में भी पूजा पाठ था, रुद्राभिषेक था, जन्मदिन था मेरे बेटे का, इसलिए। तो आज फाइनली उस पर मैं बात करूँगी। दिखावे की ज़िंदगी अगर आप सोशल मीडिया पे डालते हो ना, तो वो बहुत कम दिन तक चलता है। अपने ससुराल वालों के लिए निगेटिव कमेंट सुनते सुनते सुनीता का जो दिमाग है ना, चकरा गया है, घूम गया है। और अपने सास ससुर को एडवांस दिखाने के चक्कर में अपने सास कहते हैं कि पढ़ाई बुद्धि अढ़ाई घड़ी, ये हमारे यहाँ का कहावत है कि अगर आप किसी को पढ़ा लिखा कर 10 मिनट वीडियो बनाते हो तो वो उसमें कोई ना कोई भूल कर ही देता है। और बिना पढ़ाए अगर किसी का वीडियो बनाते हो तो जो है रियलिटी है उसका वो निकलता है। सुनीता का ससुराल जैसे ही लोगों ने देखा, शादी के बाद से भर भर के कमेंट शुरू कर दिए कि सुनीता का परिवार अनपढ़ है, सुनीता के परिवार वाले गरीब हैं, किस घर में शादी हो गई है। हालांकि सुनीता ने जवाब दिया है, भाई थोड़ा सा सब्र रखते भाई, ससुराल है, नई नई शादी है, इतनी भी क्या जल्दी थी लोगों को आपको जवाब देने की। आप नई नई शादी को एंजॉय करो यार, लोगों का काम है बोलना। अगर नहीं आपको कुछ हैंडल होता है तो अपने भाई से पूछ लो, आपका भाई उसमें परिपक्व है। अपनी कुछ भाई से सीख लो, क्योंकि आपने वीडियो में बोला ही है कि जहाँ पर हमें बोलने का ढंग नहीं था वहाँ पे भैया ने हमको ट्रेनिंग दी है। तो थोड़ा सा भैया से और ट्रेनिंग ले लेते कि भैया हमारे लिए इतनी निगेटिविटी आ रही है, क्या करूँ। तो आपका भाई ज़रूर आपको शिक्षा देता है यूट्यूब के बारे में। लेकिन शादी होते ही भाई का जैसे ही दामन इन्होंने छोड़ा, पति का हाथ पकड़ा, वैसे ही इनके सुर बदलने लगे। रसोई हुई, रसोई के साथ साथ इनके सास ससुर की मुँह दिखाई हुई। सास ससुर की मुँह दिखाई में मुझे हंसी भी आई यार। देखो, आप ही जिम्मेदार हो, ये जो हंसी के पात्र अपने परिवार को बना रहे हो ना, आप ही जिम्मेदार हो। ठीक है, लोग देखे नहीं आपके सास ससुर को कि पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, जो भी हैं, जिस प्रोफेशन में है, क्या ज़रूरत है उनको इस तरह से प्रेजेंट करने की। तो पहला प्रेजेंटेशन इनके ससुर का था, जिसमें इन्होंने अपने ससुर को इंट्रो करवाया और ससुर जी से इनके पति देव ने पूछा कि पापा क्या खाएंगे। मतलब ये स्क्रिप्टेड वीडियो थी सुनीता की, यूं कह ले, क्योंकि रियलिटी तो उसमें कुछ दिखी ही नहीं। जितना इन्होंने पढ़ाया ससुर को उतना दिखा। ससुर जी थोड़ा सा एडवांस बोल गए। सुनीता के ससुर जी से सुनीता के हस्बैंड ने पूछा कि पापा क्या खाना खाओ, क्या नाश्ता लाएं, रोटी सब्जी या कुछ और। तो उन्होंने बोला, आंसर दिया चपाती। मतलब इंग्लिश शब्द सिखाया गया था कि थोड़ा सा अच्छे से बोलना। अब वो जिस भी बैकग्राउंड से आते हो, जहाँ भी वो काम करते हैं, वैसे मुझे लग रहा था सुनीता के ससुर को देखकर कि ये कहीं बाहर जॉब करते हैं, कहीं अपने घर से बाहर दिल्ली मुंबई कहीं भी जॉब करते हैं। उनके भाषा से लग रहा था पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी एडवांस बनने के चक्कर में उनको कुछ नहीं पता है। उनका कोई भी दोष नहीं है, उन्होंने जो भी बोला इसमें सारा का सारा दोष सुनीता का है। क्योंकि जो फैमिली है ससुराल वाली, वो इस बैकग्राउंड से नहीं आती है।
सोशल मीडिया बैकग्राउंड से नहीं आती है, तो उनको पता ही नहीं है कि हमें किस तरह से वीडियो में दिखना चाहिए, कुछ नहीं पता है। जो भी उन्होंने बोला वो सुनीता के और सुनीता के हस्बैंड की वजह से, हालांकि हस्बैंड भी इस बैकग्राउंड से नहीं है, अब आ रहे हैं, चैनल भी बन गया सुनीता मनीष के ब्लॉग के नाम से। उन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया है कि अब हमारा ये चैनल है, 2 चैनल है, जिसके वजह से लोगों ने इनको भर भर के कमेंट कर दिया। वहीं पर सासू माँ का मैं बात कर लूँ, सुनीता ने सासू माँ को भी इंट्रोड्यूस करवाया लोगों से, तो सासू माँ को लग रहा था उनके किचन में कुछ पोलियो ड्राफ वाला वो पोस्टर लगा हुआ था, और सुनीता की सासू माँ कोई जॉब भी करती हैं, तो जिसके हिसाब से ऐसा लगता है कि सुनीता की सासू माँ कुछ, मुझे लगता है मेडिकल लाइन से उनका रिलेशन है, मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई हैं, या तो स्टाफ नर्स होंगी या नर्स होंगी, जो भी है मिडवाइफ होंगी या सहायिका होंगी, जो भी कह लें, लेकिन इनका लग रहा है कि मिडवाइफ के फील्ड से आती हैं, क्योंकि वहाँ पर पोलियो का पोस्टर लगा हुआ था। या टीचर भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टीचर हैं, जो भी हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी ऐसी दिख रही थी कि वो पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, और बहुत कम बोल रही हैं। उन्होंने बोला ही नहीं कुछ, यूँ कह लें, उन्होंने बोला ही नहीं सुनीता की सासू माँ ने। बाकी बारी आती है सासू माँ को नाश्ता देने की, तो सुनीता ने जो कैसरोल खोला, यानी कि रोटी का जो कैसरोल होता है उसको खोलकर ऑलरेडी उसमें 2 ठो रोटी रखी हुई थी, उसमें से रोटी निकाला। कैसरोल में वो रखी गई थी निकालने के लिए रोटी, बाकी वो कैसरोल में रोटी नहीं थी, वो सिर्फ वीडियो में रिकॉर्ड करने के लिए कैसरोल में रोटी रखी गई थी। कैमरा ऑन हुआ, रोटी निकाला और सासू माँ को दे दिया रोटी और दाल नाश्ते में। ऐसा कौन खाता है? जिसमें सुनीता ने ये बोला कि अरे 2 ही रोटी है, तो सुनीता के हस्बैंड ने बोला नहीं 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 नहीं, मम्मी 2 ही रोटी खाती हैं। तो अब पता नहीं कितनी रोटी खाती हैं कितनी नहीं, नहीं, लेकिन इन्होंने बखूबी वो पूरा 10 मिनट का वीडियो स्क्रिप्ट द्वारा तैयार किया, जो कि ये सही नहीं है सुनीता के लिए। कहीं ना कहीं सुनीता का जो प्रेजेंट माइंड उस टाइम पे था, जिस टाइम पे वीडियो बनाया गया था, उस टाइम पे ये इसलिए था कि सुनीता को ससुराल आते ही हेट मिलने लगा, और लोगों ने ये कह दिया कि सुनीता के ससुराल वाले जो हैं गंवार हैं, अनपढ़ हैं, देहाती हैं, क्योंकि जो भी शादी के बाद रिचुअल्स हुए उसको देखकर लोगों ने यही अनुमान लगाया। और अपने परिवार को फुल एजुकेटेड दिखाने के चक्कर में सुनीता ने पूरा स्क्रिप्ट ही तैयार कर दिया। दिखावे से नहीं होता है। आप 10 मिनट किसी को सिखाकर पढ़ाकर दिखाओगे, एडवांस दिखाओगे ऑडियंस को, तो 10 मिनट का रहेगा। जिसका जो एजुकेशन है, जिसका जो फील्ड है, वो ऑटोमेटिक आपके वीडियो में आप वहीं रहने वाले हो, अपनी फैमिली को रोज़ दिखाने वाले हो, तो वो जो लोग हैं ना वो खुद जान जाएंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके ये सब स्क्रिप्ट लिखने से कुछ भी नहीं होगा। अब दाल रोटी देने पे इनको फिर से ट्रोल मिलने लगा कि भाई दाल रोटी कौन देता है। पहले ही दिन ससुराल का भोजन इन्होंने तैयार किया और भोजन नाश्ता देने के चक्कर में दाल रोटी दे दिया, है ना। उसके बाद से इनके ससुर जी, सुनीता ने बोला अमरूद खाने चलते हैं, तो ससुर जी के साथ में खड़ी हो गई। और मुझे यार देखो अच्छा नहीं लगता है, उस इंसान को इन्होंने मजाक का पात्र बना दिया, अपने ससुर को। वो बेचारे कुछ भी नहीं जानते, उनको कुछ भी नहीं नॉलेज है यूट्यूब का, लेकिन इन्होंने उनका मजाक बनवा दिया, उनको जैसे कि रट्टू तोता बना दिया। तो उन्होंने अजीब ढंग से उन्होंने अमरूद का जवाब दिया कि अमरूद खाने चलते हैं। तो उन्होंने जवाब क्या दिया आप लोग देख ही रहे हो। अमरूद खाने का बहुत मन है पर बारिश हो रही है तो हम मजबूर हैं, अमरूद नहीं खा रहे। ऐसा कौन होता है यार? अमरूद तोड़ने का स्टिक से भी तोड़ा जा सकता है। और जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बांस के बहुत सारे वो जंगल हैं, तो बांस की जो लकड़ी है वो कितनी लंबी रहती है, और कौन पेड़ चढ़ता है? अधिकतर लोग बांस की लकड़ी से या लंबी लकड़ी से जो फल होता है अमरूद का वो तोड़कर खा ही लेते हैं। लेकिन ससुर जी ने पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया था इनके अनुसार, तो उस बेचारे ने जो इन्होंने बुलवाया वो रोट्टू तोते की तरह उन्होंने बोला। तो ये मैं बोलना चाहूँगी सुनीता से कि आपको बहुत तेज़ अब तकलीफ हो रही है, आपके ऊपर रिएक्शन बन रहा है तो कि लोग ऐसे कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं, और उसके चक्कर में आपने अपने पूरे परिवार का, पूरे ससुराल वालों का मजाक बना दिया।
इतना एडवांस नहीं बनना चाहिए बहन, जितना आप बनने की कोशिश कर रहे हो। नेचुरल दिखाओ, नॉर्मल दिखाओ, जो है वो रियल दिखाओ, रियलिटी दिखाओ उनकी, ना कि ये 10 मिनट के वीडियो में आप क्या क्या बोलवा रहे हो और वो खुद वो ही बोल रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है और आपको तो कम से कम नॉलेज है ना। तो एक तरह से बनावटी पना लगा ये जो वीडियो इनका ब्लॉग आया था। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं इन। आप लोगों का क्या राय है जरूर बताना सुनीता का ब्लॉग देख के कमेंट में। तो बाय बाय।